सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शेष। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आज आप 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणकों को एक साथ मना रहे हैं। चूंकि एक कल्याणक अलग अलग तिथियों में, तिथि तो वही थी लेकिन वर्ष माह आदि सब अलग अलग थे, लेकिन तिथि वही थी। ऐसे नहीं कि आज के दिन ही उनका जन्म हो गया हो और जन्म होते ही वैराग्य हो गया हो और निर्माण की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं। लेकिन एक ही तिथि में पढ़ने के कारण से आप लोगों का सौभाग्य है, अलग अलग नाम मना करके एक साथ उनके 3 कल्याणकों को मनाया जा रहा है। ये कली काल है, उस कली काल में साक्षात तीर्थंकरों का समूषण हमें नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने ये कहा कि इस कली काल में जो स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऐसे तीर्थंकरों की दिव्य प्रतिमाओं की पूजा आराधना करता है, वह वही फल प्राप्त करता है जो साक्षात समूषण में भगवान की पूजा का आदि आदि का फल मिलता है। ऐसे ये शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी है, तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। ऐसा इन्होंने पूर्व भाव में क्या किया होगा तो ऐसे महान पदों को प्राप्त किया? क्या किया होगा बता सकते हैं आप लोग? हैं? कोई बताएगा क्या किया होगा इन्होंने जैसे पद इनको प्राप्त हुए? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से 4 विशिष्ट लक्ष्मी या संपदाओं की प्राप्ति होती है। संसार में सर्वश्रेष्ठ 4 संपदाएं हैं। पहली संपदा तो है देवेंद्रों की संपदा। देवों में इंद्र हो करके वहां के अनेक प्रकार के वह उनके लिए सुखों की सामग्री मिलती है और चिरकाल तक उस संपदा का उपभोग करते हैं। दूसरी संपदा होती है चक्रवर्ती की संपदा, जो 6 खंड का अधिपति होता है और 96,000 जिनकी रानियां होती हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, 84 लाख हाथी
और 18 करोड़ घोड़े और भी अनेक प्रकार की संपदाओं के स्वामी ऐसे चक्रवर्ती होते हैं। फिर चक्रवर्ती से और आगे बढ़ते हैं तो तीर्थंकर की संपदा होती है। जो तीर्थंकर होते हैं 5 कल्याणकों को प्राप्त होते हैं और गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि उनके आंगन में होती है और गर्भ में आ जाते हैं तो 9 माह जब गर्भ में रहते हैं तब निरंतर 9 माह वह वृष्टि होती। ऐसे 9 और 6 15 माह निरंतर। दिन में कितनी बार? 4 बार वह वृष्टि या अथवा 3 बार वृष्टि होती है। घर में जिसके रत्न बरसे कितना पुण्यशाली वह जीव होता है, आप लगा सकते। फिर इसके बाद चौथी लक्ष्मी होती है निर्वाण लक्ष्मी, जो शांतिनाथ भगवान आज के दिन ही जिन्होंने निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किया था और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए। ये 4 प्रकार की संपदाएं क्या करने से मिलती हैं? तो इनके लिए 4 चीजें बताई गई हैं। दान पूजा, शील और उपवास। ये 4 चीजें ऐसी हैं, ऐसी ही संपदा को संपन्न करा देती है जो अपने जीवन में दान करता है। 4 प्रकार का दान होता है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और अभय दान या आवास दान। इन 4 प्रकार के दानों को अपने जीवन में जो करता रहता है उसके लिए ऐसी संपदाएं उसके चरणों में आकर के लौटती रहती हैं। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में इन्होंने ऐसे ही चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को श्रीशैल की पर्याय में उन्होंने दान दिया था। वह दान ऐसा आगे जाकर के फलीभूत हुआ कि ये शांतिनाथ भगवान 3 पदों को प्राप्त करने वाले। पूर्व भाव में पूजा की थी, देव शास्त्र गुरु की अष्टद्रव्य से पूजा की थी, भक्ति पूजा आराधना की, उसी का ये फल है। पूर्व भाव में जिन्होंने शील का पालन किया, अपने जीवन में संयम को धारण किया। ये मनुष्य जीवन हमारे लिए संयम धारण करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? विषय भोगों का सेवन करने के लिए नहीं, क्योंकि विषय भोगों की यहाँ पर ज्यादा नहीं। यहाँ तो जैसा एक सागर होता है, सागर में एक बूंद जैसे विषय भोग यहाँ पर होते हैं। विषय भोगों की भरमार प्रचुरता है तो देवों में है। तो ये देवों का पद प्राप्त करके विषय भोग वहाँ पर वह उसमें लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्यों के लिए तो ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके संयम को धारण करना है। आप लोग कहाँ से आए हैं ये आपको पता है क्या? कौन सी गति से आए हैं? हो सकता है नरकों से सीधे निकल करके आए हो सकता है तिर्यंच गति से यहाँ आए हो सकता है मनुष्य गति से आए हो, और हो सकता है कि देवों से आए हो। और जब नरकों में वहाँ की ऐसी तीव्र वेदना होती है, नर की जीव एक बार
हाथ जोड़ करके पुकार देते हैं, हे भगवान एक बार मुझे नरकों की वेदना से बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं मनुष्य बनूंगा और मनुष्य बन करके मैं अपने जीवन को मैं संयम धारण करके और अपना कल्याण करूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं तो किस में लग जाते हैं? बस संसार बसाने में लग जाते हैं। और स्थिति ऐसी बनती है कि इस संसार में ऐसे रच पच जाते हैं, फिर पुनः वही पहुंच जाते हैं जहां से आए थे। तो उन्होंने पूर्व भाव में संयम को धारण किया और साथ साथ में उपवास को किया। पूर्व भाव में उपवास करके उन्होंने ऐसी साधना की, उसके फल स्वरूप ये ऐसे 3 पदों के धारी हुए हैं। जो अपने जीवन में ऐसे ही धर्म पुरुषार्थों को करता चला जाता है, उसके लिए सारी ये चीजें वस्तुएं प्राप्त होती चली जाती हैं। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस धर्म को नहीं जान करके व्यक्ति निरंतर अधर्म का सेवन करता रहता है। दिन रात बस पैसे पैसे कमाते रहते हैं और जोड़ जोड़ करके यही रख जाते हैं। पाप का संचय करते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं और दूसरे लोग उस धन का अच्छी तरह से उपभोग करके मौज करते हैं। इसलिए इस धर्म की महिमा को समझो। धर्म ऐसा है कि सभी सुखों की खान है। धर्म के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है। सब दुखों का क्षय करने वाला ये धर्म है और ये धर्म हमारी हर जगह रक्षा करने वाला है। आप धर्म की रक्षा करते हो कि धर्म आपकी रक्षा करता है? कुछ लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा करते हैं। जो धर्म अपने चित्त में धारण करता है उसकी धर्म हर जगह रक्षा करता है। यहाँ तक कि मौत के मुंह में चला जाए और अगर धर्म है उसके पास तो वह बाहर निकल करके आ जाता है। ऐसी अनेक कथाएं शास्त्रों में जो पूर्व में घटित हुई हैं उनको बताया गया है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इस धर्म का संचय अपने जीवन में करो। पुण्य गाढ़ा करने वाली ये 4 चीजें आपको बता दी हैं। कौन कौन सी? दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 चीजें इतनी पुण्य को गाढ़ा करती हैं और भीतर बैठा हुआ पाप है उसको धो देती है और आगे जाकर के ऐसे पदों को प्राप्त होते हैं कि चारों निकायों के देव आकर के 5 कल्याणकों को मनाते हैं। बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। ऐसा तीव्र पुण्य संचय हो जाता है कि जन्म होते ही या गर्भ में आने के पहले ही देवों के आसन आदि कंपायमान हो जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं वह करते चले जाते हैं। ऐसे सुअवसर आप लोगों को मिलते हैं तो इस सुअवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। अभी बोलियां चल रही थी, बड़े धीरे धीरे आप लोग उत्साह आप लोगों के अंदर नहीं दिख रहा था। ऐसे अवसर पर अगर उत्साह नहीं दिखाओगे तो कब अवसर आएंगे आपके जीवन में? अवसर आए, दबे पांव अवसर आते हैं और ये निकल जाता है। अब ये अवसर कब आएगा? 1 साल 364 दिन तो
आपको मिलने वाला नहीं। ये शांतिनाथ भगवान का कल्याण है। चतुर लोग जो होते हैं वे इस अवसर का इंतजार करते हैं और इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, और ऐसे अवसर पर लाभ उठाते हैं जो 364 दिन का किया गया कार्य एक तरफ और ये एक दिन का किया गया कार्य एक तरफ। ऐसा फल देने वाला है। चतुर्दशी का दिन हो और 3-3 कल्याणक हो और 3-3 पदवी के धारी हो और 3-3 तीर्थंकर हो। ऐसा सुयोग आप लोगों को लिए मिला है। थोड़ा सा धर्म किए का फल कितना मिलता है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक गरीब माँ रहती थी, उसका एक लड़का था। गरीबी बहुत थी, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ रहे थे। तो माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा जा, महाराज जी के पास जा और महाराज जी के पास जाकर के अपनी समस्या को रख देना और महाराज जी से इसका हल पूछ करके आना, इसका हल क्या है। वह महाराज के पास पहुंचता है और महाराज को नमोस्तु करता है और महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं। वह सारी अपनी व्यथा महाराज के सामने रख देता है। महाराज कहते हैं आज से एक संकल्प करना है तुम्हें, बहुत जल्दी ये तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहता है महाराज इतनी उम्र हो गई है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और घर में कुछ है भी नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हो। तो महाराज ने कह दिया आज से ये नियम कर लो, प्रतिदिन शुद्ध वस्त्र पहन करके स्नान करके और हाथ में जो कुछ भी घर में है खाली हाथ नहीं जाना और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। और कैसे करना? दर्शन करने के पूर्व में तिलक बंधन करना, तिलक लगाना। और तिलक लगा करके इस प्रकार के कि 3 लोग के ये तिलक हैं और इनके दर्शन करने से 3 लोग के तिलक हम स्वयं हो जाते हैं। ऐसी दर्शन की महिमा है। तिलक लगा करके दर्शन करना, प्रतिदिन करना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रतिदिन आता, दर्शन करता भगवान के और तिलक लगाता चला जाता। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर पहुंच गया महाराज के पास। महाराज आपने कहा था। महाराज कहते हैं धैर्य रख, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो जल्दी पिघलते नहीं, जैसे गाढ़ कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं। धैर्य रख, अच्छा होगा। अपने नियम पर दृढ़ता रख। और वह नियम का पालन करता हुआ एक दिन उदास होकर के मंदिर से बाहर निकला और नगर में आकर के वह घर नहीं गया। पता चला कि राजा की सभा में स्वयंवर चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वयंवर। बड़े बड़े राजा राजपुत्रों को बुलाया गया है। तो वह भी उस स्वयंवर को देखने के लिए पहुंच गया और वह राजकुमारी
वरमाला लेकर के प्रत्येक वहाँ पर बैठे एक से बढ़कर एक राजकुमार हैं उनके सामने जाती है और एक चक्कर लगाती है, 2 चक्कर लगाती है, 3 चक्कर लगाती है, लेकिन किसी के वह गले में वरमाला नहीं डालती। राजा आश्चर्यचकित है, लेकिन स्वयंवर का ये नियम है कि पहले तो राजकुमारों के लिए इस प्रकार से होगा, फिर आम सभा में वह जाएगा। जब वहां किसी के में वरमाला नहीं डाली तो वह आम सभा में वरमाला लेके पहुंच गई और यह खड़ा हुआ था और जाकर के इसके गले में वरमाला डाल दी। सब आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या हुआ। इतने अच्छे अच्छे राजकुमारों को उसने चुना नहीं और एक सामान्य व्यक्ति को। राजा ने पूछा, बेटी ऐसा तुमने क्यों किया? तो बेटी कहती है, राजन पिताजी, मैं आज एक संकल्प लेकर के निकली थी कि सभा में जो चंदन का तिलक लगा करके आएगा मैं उसका वरण करूंगी। और ये सारे के सारे राजकुमार बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक से एक तिलक लगाए हुए हैं, लेकिन ये अपने श्रृंगार वाले तिलक लगाए हैं। ये मंदिर जिनालय का जो चंदन का तिलक कोई नहीं लगाया था, एक ही ये व्यक्ति दिख रहा था, युवा, जो तिलक लगाए हुए था और हमने उसके गले में वरमाला डाल दी। पिताजी, मुझे विश्वास है कि जो इस प्रकार के चंदन का तिलक लगाने वाला होता है वो धर्मात्मा होगा, संतोषी होगा, न्याय नीति से काम करने वाला होगा। हमारे पास अपार संपदा है, मुझे संपदा वाला नहीं चाहिए, मुझे तो गुणवान चाहिए था, धर्मात्मा चाहिए था, और वह मिल गया। और राजा ने विवाह कर दिया और आधा राज्य उसको दे दिया। एक छोटे से नियम ने इस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करा दिया। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ये छोटा सा नियम नहीं, जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अच्छी तरह से मन वचन काय की नम्रता पूर्वक जिनेंद्र भगवान की दर्शन करता है, उसे ये राजलक्ष्मी तो बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक संकल्प तो लो अपने जीवन में कि नहीं, हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। देख लो, देवता आप लोगों के आगे पीछे घूमेंगे, हर सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब आप अपने नियम में दृढ़ रहते हैं। गजमोती चढ़ाने का उस बच्ची ने नियम लिया था, देवताओं ने आकर के जिनालय की रचना की थी और दिव्य गजमोती ला करके देवताओं को रखना पड़े थे। आप अपनी दृढ़ता नियमों की पालन तो करो। जो इस प्रकार के नियमों का पालन करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए संसार के विषय भोगों के पीछे मत भागो, पापों की ओर मत भागो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। अपने जीवन में ऐसा पुण्य का संचय करो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। इसका अर्थ क्या है? खुद को इतना पुण्यशाली बना लो
कि आपके लिए किसी से कहना ना पड़े, देवता लोग स्वयं आपके पास आकर के कहें मुझे क्या आज्ञा है। पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र सब बैठते देख दया का वास। जहाँ पर दया धर्म आ जाता है, देवता और देवियाँ पानी भरने के लिए तैयार हो जाती, यानी नौकरी चाकरी करने की तैयारी में आ जाते हैं। वैभव उनका दास बनकर के उनके चरणों में लूटता है। जहाँ दया का वास होता है। हमारे पूर्वजों ने पहले जो इस प्रकार के दान आदि किए हैं, बड़े बड़े दान करके गए, अपनी भूमि दे गए, जिनालय बना गए, जिन चैत्य बना गए। अब हम उनकी अच्छे से आराधना नहीं कर पाए तो ये हमारा फिर सौभाग्य नहीं कहलाएगा। वो क्या सोचेंगे, हमने इतने बड़े बड़े कार्य किए, हमारी ये संतान क्या कर रही है। इसलिए हमेशा हमेशा दान में तत्पर रहो, उदारता दिखाओ। जितनी उदारता दिखाओगे उतने ही आप संपन्न होते चले जाओगे। आप अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहते हो तो दान में उदार हो जाओ। भक्ति पूजा करने में अपना उत्साह दिखाओ। आज छोटा सा दान कर रहे हो, कल के दिन गुणत क्रम से दान करने की तुम्हारे पास शक्ति आएगी। लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए। दान दे मन हरस विषय, दान दे करके हर्ष मनाना चाहिए। अभी कुछ माह पूर्व महावीर जयंती के दिन लोगों ने बहुत अच्छे भाव बनाए। ऐसे अच्छे भाव बनाए कि गौशाला में एक मानस स्तंभ बनाने के भाव बनाए। जहां पर सैकड़ों पशु हैं, उन पशुओं के लिए भी जिनेंद्र भगवान की दर्शन हो और दर्शन करके वो ऐसा पुण्य का संचय करें, सम्यक्त की प्राप्ति करें। और तो और यहाँ तक अनुव्रत भी त्रियंच धारण कर लेते हैं। स्वर्गों की या देवों की अधिक से अधिक सीटें किससे भरती हैं पता है? किससे भरती हैं? मनुष्यों से नहीं, त्रियंचों से भरती है। क्योंकि त्रियंच बहुत जल्दी इन सब चीजों को स्वीकार कर लेता है। और लोगों ने भाव बनाए और एक ऐसा भव्य मानस स्तंभ बनने जा रहा है जिसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने आएगी। ऐसा वह मानस स्तंभ जो 3 खंड का मानस स्तंभ होगा और मानस स्तंभ के साथ साथ चारों दिशाओं में 4-4 प्रतिमाएं होंगी। लेकिन यह मानस स्तंभ सिर्फ मानस स्तंभ नहीं रहेगा, ये मंदिर मानस स्तंभ बनेगा। मंदिर मानस स्तंभ कैसा? जैसे मंदिर के सामने आप मानस स्तंभ बना देते हो, ऐसे ही ये बड़े मानस स्तंभ के सामने 4 और मानस स्तंभ बनेंगे। ये मंदिर मानस स्तंभ हो जाएगा जिसमें उन चारों में भी 4-4 प्रतिमाएं और रखी जाएंगी। अभी कुछ लोग कह रहे थे महाराज हम तो रह ही गए, और कुछ लोगों ने लाभ उठा लिया। चिंता नहीं करना, आप लोगों की भी चिंता है। जो रह गए हैं उनके लिए भी अभी 16 प्रतिमाएं और हैं, और बहुत कम राशि में इन लोगों ने रखी है। ये बताएंगे कितनी क्या राशि है, उसका भी आप लाभ उठा लेना। एक प्रतिमा के साथ साथ मानस स्तंभ भी आपका रहेगा, एक दिशा का मानस स्तंभ आपका रहेगा। जैसे जो बड़े मानस स्तंभ में 4 प्रतिमाएं तो एक एक दिशा के एक एक स्वामी रहेंगे, ऐसे ही
इन छोटे मानस स्तंभों के भी एक एक दिशा के एक एक स्वामी रहेंगे। ऐसा ये पुण्य का अक्षुण्ण कार्य आप लोग अब करने जा रहे हैं और इस प्रकार की आप कार्य करते रहें। समय बहुत हो गया होगा, इतना ही हम आज पर्याप्त समझते हैं कि इन शांतिनाथ भगवान के आप अतीत की ओर जाइए। इन्होंने भी अपने ऐसे भावों को उदार बनाया, अपने जीवन को दान, पूजा, शील और उपवास आदि में लगाया, तब जाकर के ऐसी महान विभूति आप लोगों के लिए मिली हुई हैं। आप लोग अब इस मनुष्य जीवन को पाकर के चूकिए मत। अगर चूक गए तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे अनंत बार हमें ये भाव मिल चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन इस कली काल में भी आपको ये सब कुछ देव शास्त्र गुरु मिल गए। आप बहुत पुण्यशाली हैं। अब बस पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। अहिंसा परमो धर्म की